भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने संकेत दिए हैं। सतीश पूनिया ने पार्टी में दिए बदलाव के संकेत, शायद बिहार के चुनाव का इंतजार था। पूनिया के द्वारा कहा गया, बूथ स्तर से जिला स्तर पर संगठन का काम पूरा हुआ, पार्टी हाईकमान के आदेश पर होगा काम, हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के पिछले महीने से चर्चा चल रही है। हालांकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को पद संभालने ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। उन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद नियुक्त किया गया था। बडौली के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और इसके अलावा संगठन के कामकाज में भी उनका बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन प्रदेश के बदल रहे राजनीतिक हालातों में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने बदलाव का मन बना लिया है। हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है। जातीय समीकरण को भी नापतोल कर देखा गया है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और कांग्रेस की 2 दशक की राजनीति में पहली बार है जब प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय के बजाय दूसरी जाति का चुना गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बीजेपी में बड़े बदलाव की तस्वीर जल्द देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना है, इसको लेकर के पहले से ही तय है। प्रदेश अध्यक्ष पद पे बदलाव हो सकता है, इसको लेकर के पहले से तय है। बाकायदा नामों को लेकर के चर्चा भी की गई थी और नाम लगभग पैनल भी तैयार कर लिया गया था। पार्टी हाईकमान ने भी हरियाणा के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर ली थी, चाहे वो प्रदेश के भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया हो, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चा भी इस मुद्दे को लेकर के होगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राज्यों के चुनाव थे, बिहार का चुनाव था और ऐसे में पार्टी को निर्णय लेने के लिए कुछ समय जरूर लगा है। लेकिन अब बिहार चुनाव क्योंकि हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, इसके बाद जल्द अब भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव करेगी, जिनमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के बात की जाए, यूं तो पहले चर्चा यही थी कि मोहनलाल बडौली को ही दोबारा मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब जातीय समीकरण को देखते हुए अब इसमें बदलाव होगा। बदलाव को लेकर के जो पैनल तैयार किया गया था उसमें भी अलग अलग कैटेगरी रखी गई थी। जिस तरीके से हम बात करें बीसी कैटेगरी में रखे गए थे, कृष्ण लाल पवार की बात की जाए, कृष्ण बेदी की बात की जाए, इनके नामों को लेकर चर्चा थी। उसमें कृष्ण बेदी जो कि मंत्री हैं, उनके नाम को लेकर के ज्यादा किया गया था। लेकिन उससे अलग जनरल कैटेगरी में बनाने की बात थी, जिसमें या तो ब्राह्मण चेहरा या पंजाबी चेहरा, ये 2 नामों को लेकर के बात हुई थी। इसमें अगर चाहे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बात करें तो अगर बात की जाए तो फरीदाबाद से जो है अजय गौड़, उनके नाम को लेकर के बात रखी गई थी। लेकिन जो सबसे मजबूत नाम, जो तय नाम माना गया, वो नाम था संजय भाटिया। संजय भाटिया करनाल से पूर्व सांसद हैं। यूं तो पंजाबी समाज से वो आते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। संजय भाटिया जो कि जीटी करनाल रोड बेल्ट से आते हैं, तो ऐसे में संजय भाटिया क्योंकि करनाल से जब सांसद थे तो करनाल से लेकर पानीपत तक एक अच्छी पकड़ भी रखी और पूरे हरियाणा में एक पकड़ है। संगठन के अंदर भी उनका नाम लगभग मजबूती के साथ सामने रखा गया कि संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम नामों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन कहा जाता है नाम अक्सर जो जब चलते हैं तो उसके बाद दूसरे लोग भी अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के बीच इस चर्चा को ठंडे बस्ते में डाला गया, यानी कुछ टाइम के लिए होल्ड किया गया था, क्योंकि चुनावी राज्य थे और पार्टी के सामने और भी बड़ी चुनौतियां थी, पार्टी के सामने और रणनीतियां थी। तो चाहे पूरे देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उनकी जिम्मेदारी वहां लगाई गई थी। हरियाणा के भाजपा के नेताओं की जिम्मेदारी भी बिहार में लगाई गई थी। और ऐसे में आप उन तमाम चीजों के बाद, उन तमाम व्यवस्थाओं के बाद और एक बड़ी जीत मिलने के बाद अब पार्टी आगे रणनीति की ओर बढ़ेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी 2 दिन तक पार्टी का जो ध्यान है, हाईकमान का ध्यान है, वो बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के है। बिहार में मुख्यमंत्री किसका होगा, क्या वो जेडीयू का होता है या बीजेपी का होता है, क्योंकि एनडीए ने तय करना है, बीजेपी की सीटें ज्यादा है। लेकिन उन तमाम चर्चाओं को भी अगर बात करें तो 17 तारीख को विराम लग जाना है उन चर्चाओं पे, उस पर भी निर्णय जल्द हो जाना है। और उसके बाद
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्णय होना है। प्रदेश अध्यक्ष पद जिसको लेकर नामों पर लगभग चर्चा हो चुकी है। अब केवल सूची लेटर जारी होना है, पत्र जारी होना है और ये उम्मीद लगाई जा रही है अगले कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 1 सप्ताह में पार्टी ये निर्णय ले सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मिल सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो मोहनलाल बड़ोली जो है उनको वो भी काफी मजबूती के साथ उन्होंने काम करा है संगठन के अंदर बात करें तो। और चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी देखा कि पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो पार्टी को मजबूती से सीटें मिली हैं। अगर बात करें चाहे वो 2024 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें उससे पहले 2000 अगर 15 की बात करें तो पार्टी का एक अच्छा जो है यहाँ पर फीडबैक रहा। पार्टी को एक अच्छी मजबूती 2024 में मिली है। तो मोहनलाल बड़ोली इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनावों में एक अच्छी रणनीति रही है। लेकिन फिलहाल पार्टी के अपनी संगठनात्मक निर्णयों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव होना है और ऐसे में इसको लेकर जल्द निर्णय होगा। इंतजार केवल बिहार चुनाव को लेकर था और यही बात सतीश पुनिया जो कि हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं, राजस्थान के आते हैं लेकिन हरियाणा भाजपा में मजबूती के साथ उन्होंने काम करा। तो उन्होंने अपनी बात के दौरान भी इस ओर संकेत दिए हैं कि जल्द पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के निर्णय लेगी। जी बिल्कुल दीपक, और हालांकि क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के जिस तरह की बात कही गई उसमें एक बात यह भी कही गई कि शायद अभी जो है बडौली फिट नहीं बैठ रहे हैं इस पद पर। भाजपा में ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं या मौजूदा स्थितियां प्रदेश में क्या है राजनीति को लेकर के जिस वजह से ये माना जा सकता है कि मोहनलाल बडौली अभी इस पद के लिए अब फिट नहीं है? देखिए ये पार्टी की आपसी रणनीति होती है, पार्टी समय समय अनुसार अपने निर्णय। हालांकि मोहनलाल बड़ोली जो है उनका फीडबैक बीते समय में अच्छा रहा है लेकिन फिलहाल तमाम समीकरण जरूर देखे जाते हैं। तमाम समीकरणों के अनुसार ये देखा जाता है कि पार्टी को और मजबूती के साथ तमाम जातीय समीकरणों को भी देखने होता है, किस तरीके से किसको साथ लेकर के चलेंगे। यही कारण है कि अब पार्टी जनरल कैटेगरी, हालांकि मोहनलाल बड़ोली भी जनरल कैटेगरी से ही आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन अब जनरल कैटेगरी से ही जीटी करनाल रोड को अपने साथ रखना है तो करनाल से संजय भाटिया को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर बीसीए कैटेगरी में जाना है तो फिर वो उसके लिए कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार ऐसे नामों को लेकर के चर्चा की गई थी। तो ये तमाम समीकरण पार्टी को देखने होते हैं, किस तरीके से मजबूती के साथ और आगे बढ़ना है, कौन सा ऐसा नेता हो पार्टी को एक अलग स्वतंत्र और पार्टी को मजबूती के साथ अलग चलाए, पार्टी के हाईकमान के जो निर्णय हैं उनको लोगों के बीच लेकर के जाए, चाहे वो बूथ से लेकर मंडल तक हो, तब ब्लॉक तक हो, तमाम जगहों तक लेकर के जाए। और ऐसे में ऐसे ही पार्टी के कुछ अपने समीकरण को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है जिसको लेकर के जल्द जो है पार्टी अपना निर्णय सामने रखेगी। ये हाईकमान का निर्णय है क्योंकि जो हरियाणा के नेताओं से जो फीडबैक लेना था, हरियाणा से जो नेताओं से जो चर्चा करनी थी वो तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा करना हो, चाहे प्रदेश के अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल हो, उनसे चर्चा हो, हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया हो, तमाम नेताओं से चर्चा हो चुकी है। अब पार्टी को हाईकमान को अपने स्तर पर निर्णय लेना है और ये निर्णय सीधे तौर से पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से जारी होगा। जब भी आएगा सीधा पत्र आएगा। हालांकि संभावना है जिस तरीके से जो पार्टी का भी जो कहा जा रहा था, सूत्र कह रहे थे कि केवल और केवल बिहार चुनाव के लिए रुके हुए थे, बिहार चुनाव के कारण निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन अब ये निर्णय जल्द लिया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, और हालांकि अब क्या कुछ बदलाव होते हैं देखने वाली बात होगी। आप नजर बना के रखिएगा दीपक, और भी विषयों पर आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो जल्द ही बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हमारे सहयोगी दीपक शर्मा के द्वारा ये जानकारी साझा की जा रही थी, उनके द्वारा बताया जा रहा था। हरियाणा का संगठन देश में आज बाकी प्रदेशों के बराबर अच्छी स्थिति में चल रहा है। जहां तक अध्यक्ष का सवाल है कि केंद्र जैसा निर्देश देगा, हमारी बूथ से लेके मंडल से लेके और जिला स्तर की सारी रचना पूरी हो गई है। शायद बिहार के चुनाव का इंतजार था पार्टी को, तो